हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। सॉल्यूशंस एंड लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। लीप ऑफ फेथ टॉक्स अबाउट बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। तो हो सकता है यहाँ पर अगर एक ऐसा फेज चल रहा था, एक लुका छुपी काइंड ऑफ फेज, जहाँ पर आपके पर्सन या तो छुपे हुए थे आपसे या फिर आप इनसे छुपे हुए हो, जो भी एक सिनेरियो रहा है, हो सकता है यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन प्रोसीड हो रही है कि या तो आपने इनकी तरफ एक रीच आउट रखा है जिसके चलते आपके पर्सन अभी एक क्लैरिटी में आ गए हैं। आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन चल रही थी, तो एक जो मिडिल पाथ हम जिसको कहेंगे, वो आप दोनों ने शायद म्यूचुअल ग्राउंड शेयर किया एक दूसरे के साथ। बहुत सारी बातों को लेकर एग्रीमेंट में आए हो, ये एक सिनेरियो हो सकता है। जो अदर सिनेरियो ये है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ये सोचकर मिसअंडरस्टैंड किया हुआ था कि अगर ये आपसे दूर चले जाते हैं तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको मतलब ये आए या ना आए, आपने इन्हें या तो ऑप्शंस की तरह रखा हुआ है या फिर अभी आप इनके लिए लीस्ट बॉदर्ड हो या लीस्ट इंटरेस्टेड हो इनमें। अगर इन्होंने ऐसा सोच भी लिया था कि डे बाय डे आपका इंटरेस्ट इनके अंदर से कम हो रहा है, तो अभी आपने या तो एक रीच आउट रखकर या एक कोई कम्युनिकेशन छेड़कर इस बात को प्रूव कर दिया है कि आप इनका इंतज़ार करते हो, आप इन्हें आज भी चाहते हो, और इनके और आपके बीच में जो भी दूरियां हैं, उन दूरियों से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये बात शायद आपने इनसे जाकर लिटरली कही होगी, या फिर आपने कुछ जेस्चर्स या साइंस इस तरह से दिखा दिए होंगे कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते, और इनकी जो वर्थ है आपकी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा लाइक वैल्यूएबल है, और आपने इन्हें पेडिस्टल पर रखा हुआ है, आप इन्हें बहुत ज़्यादा एडोर करते हो और बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते हो। ऐसी कुछ बातें शायद आपने इनसे शेयर की होगी जिसके चलते आपके पर्सन अभी एक रिलैक्सिंग एनर्जीज में हैं। अगर इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था आपकी किन्हीं बातों को लेकर, या फिर आपके और इनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, उन सारी बातों की वजह से अगर आपके पर्सन एक तरह के इनर स्ट्रगल में भी बने हुए थे, तो अभी ये वहां से रिलीज हो गए हैं। अभी एक साई ऑफ रिलीफ कह सकती हूँ मैं, इनके लाइक इनके एनर्जीज में एक साई ऑफ रिलीफ देखा जा रहा है। एंड प्लस आपके पर्सन अभी एक नई शुरुआत सेंस कर रहे हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंट हैं और मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं कि जो ज़ील है आपके और इनके बीच में, जो एक पैशन है वो कहीं गया नहीं है, वो क्यूरियोसिटी वैसी की वैसी ही है। जबकि इनको शायद लग रहा था होगा कि आपने इनसे एक इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दिया होगा, अभी आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और आप शायद मूव ऑन करने लगे हो। ऐसी चीज़ें सोचकर आपके पर्सन ज़रूर परेशान थे, लेकिन अब जब ये आपका इस तरह से एक कोई एक्शन या कम्युनिकेशन देख रहे हैं, तो अभी इनको लग रहा है कि चलो यार सब कुछ सही है, मतलब माई पर्सन स्टिल मिसेस मी, एंड मेरी मेरी कमी इनको आज भी महसूस होती है, मेरी एब्सेंस इनको महसूस होती है, और ये मेरे बगैर नहीं रह सकते काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 7 ऑफ एरियल की बनी हुई है। You have invested wisely, have patience, and wait for the harvest. Review your progress and make plans for your next endeavor. तो हो सकता है यहाँ पर आप एक तरह की पेशेंस में बने हुए हो। मतलब अगर आपने एक्शन रख दिया, अब इनके रिस्पॉन्स के लिए या फिर इनके रिएक्शन के लिए आप इंतजार कर रहे हो, ये एक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपने अपने एंड से सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बनी हुई थी आप दोनों के बीच में, तो आपने जाकर उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश की है, आपने एक इनिशिएटिव ज़रूर लिया है यहाँ पर। अब आपको लगता है कि इनकी बारी है, दे हैव टू कम बैक, या फिर इनकी तरफ से जवाब आना बाकी है। तो आप
यहाँ पर ज़रूर इंतज़ार कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके पर्सन ज़रूर आएँगे। मतलब ये आपकी इनर नोइंग है या फिर आपको भी लगने लगा है वाइब्स के थ्रू कि आपके और इनके बीच में सब कुछ मेंड होने वाला है। यहाँ पर एक जो पॉज़िटिव शिफ्ट की जो बिगिनिंग है, वो आपको भी सेंस हो रही है। ये इनर नोइंग के चलते हो सकता है बहुत लोगों के लिए। कि जो एक कह सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है आप दोनों के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रही होती है वाया 5D, तो वहां से आपको ऑलरेडी डाउनलोड्स मिल जाते हैं। अगर इफ दिस पर्सन इज नॉट सेइंग इट क्लियरली, तो आपको वो फीलिंग आने लगती है कि यस, एवरीथिंग इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अ बेटर डायरेक्शन और अ पॉजिटिविटी काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ। और इवन आपको ऐसा लगता होगा कि इस कनेक्शन पर आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो या फिर जितना भी एफर्ट्स आप यहाँ पर रखते हो, वो एफर्ट या वो इन्वेस्टमेंट आपको इवेंचुअली फ्रूएशन देगा, ये भी आपको भरोसा है। ये आपकी इनसाइट कहती है। आपका हायर सेल्फ या इनर सेल्फ आपसे ये कहता है कि यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। दिस कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पर आप जितना भी टाइम स्पेंड करोगे वो खाली नहीं जाएगा। ये अगर आपकी नोइंग है, ऐसी अगर आपको इंट्यूशन आती है, तो यू गाइस शुड बी वेटिंग हियर। आप अपने पर्सन के लिए इंतज़ार कर सकते हो और यहाँ पर जिस तरह का भी आप एफर्ट रखते हो, मतलब रिलेशनशिप्स में या कनेक्शंस में हर दिन का एक इन्वेस्टमेंट या हर दिन का एक एफर्ट ज़रूर लगता है। कोई भी रिलेशनशिप यूं ही ग्रो नहीं करता। हर एक स्टेप काउंट होता है, हर एक एफर्ट काउंट होता है और हर एक इन्वेस्टमेंट काउंट होता है। तो एनर्जेटिकली कितना आप पार्टिसिपेट करते हो कनेक्शंस में या इमोशनली कितना पार्टिसिपेट करते हो, ये ज़रूर काउंट होता है हर दिन। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेटर पता है यहाँ पर कि आप किस इंटेंशन से यहाँ पर बने हुए हो और आपको क्या इंट्यूशन आती है, यू नो। तो 10 ऑफ रफाइल की एनर्जीज के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ एक नेक्स्ट एक्शन रख सकते हैं। लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स विद फैमिली मेंबर्स, हैप्पीली एवर आफ्टर। इट टॉक्स अबाउट द रिकंसिलिएशन। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रही है, तो 100% यहाँ पर रिकंसाइल आप लोग होने वाले हो। एक रीयूनियन भी मैं कह सकती हूँ, या फिर आपकी एक लॉन्ग अवेटेड डिजायर, इस पर्सन से आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था वो शायद आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न करेंगे या आपकी तरफ प्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ ही बढ़ रहा है ये वाला सिनेरियो। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। 5 ऑफ कॉइंस, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कॉइंस, द मून, नाइट ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ कॉइंस। तो जब आपने इनकी तरफ एक एक्शन रखा, तो इनकी जो बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी थी, वो सडनली एक खुशी की तरफ टर्न हो गई। और ये आपका कन्फ्यूजन देख रहे हैं। अगर आपने ऐसे ही इनके सामने कम्युनिकेशन रखा है कि आप भी जानना चाहते हो कि इनके एंड पर क्या चल रहा है, अगर आप कन्फ्यूजन में हो, तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपको फ़िक्र तो है। वरना इनको लग रहा था कि आपको फ़िक्र भी नहीं होती है आजकल। आप बिल्कुल भी बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। और जब आपको वल्नरेबल देख रहे हैं, आपको वीक देख रहे हैं, मतलब इमोशनली इनकी तरफ सरेंडर्ड जब ये देख रहे हैं, तो योर पर्सन इज़ रियली वेरी हैप्पी। इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि चलो मेरा जो कनेक्शन है वो अभी भी उसी तरह से एक ज़ील रखता है, एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन रखता है। मेरे जो पर्सन हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं आज भी, और मेरी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होती है और इन्हें बहुत ज़्यादा लो फील कराती है। तो ऐसी बातें सुनकर आपके पर्सन एक तरह की 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। मतलब दे आर रियली वेरी हैप्पी। एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। इनका इंतजार खत्म हो गया। अगर ये भी आपके किसी एक एक्शन का इंतजार कर रहे थे, तो इनका वो जो इंतजार है वो खत्म हो गया। आपने हो सकता है इनकी तरफ एक पहला इनिशिएटिव लिया होगा। आपने इन्हें बता दिया होगा कि आप जिस तरह से मुझे मिस करते हो, मैं भी आपको उसी तरह से मिस करती हूँ या करता हूँ। या फिर आप जैसा महसूस करते हो मेरे लिए, एग्जैक्टली मैं भी वैसा ही महसूस करती हूँ या करता हूँ। तो एक जो राइट काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए, जो बंद हो गई थी
कुछ समय पहले, वो आपने दोबारा से शुरू किया है और इस बात से आपके पर्सन बहुत खुश हैं। 5D पर भी एनर्जी का फ्लो आपके पर्सन सेंस कर रहे होंगे एंड एज़ वेल एज़ 3D लेवल्स पर भी आप दोनों एक तरह की कम्युनिकेशन में या फिर एक नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग्स देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर। बट आपके पर्सन अभी भी आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रखना चाहते हैं। मतलब एक मिस्ट्री ये क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक आपको रिप्लाई नहीं दिया है या फिर अगर अभी तक इन्होंने आपके किसी कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स दिया नहीं है या रिएक्शन नहीं दिया है, तो दे आर गोइंग टू डू इट रियली वेरी सून। लेकिन अभी ये आपको थोड़ा-सा और छेड़ना चाहते हैं। मतलब एक मिस्टीरियस माहौल ये क्रिएट करना चाहते हैं कि आप थोड़ा और तड़पें या फिर थोड़ा और आप इंतज़ार करें। मैं आपको इंतज़ार करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। मैं और देखना चाहता हूँ आपकी तड़प क्या है या फिर आप और कितना यहाँ पर ईगर हो जाते हो। तो इस तरह की ये छेड़खानी कहूँगी मैं, आपके पर्सन आपको छेड़ रहे हैं थोड़ा-सा अपना एक्शन डिले करके, क्योंकि इनको पता है सडनली ये जाएँगे आपकी तरफ तो वो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा-सा यहाँ पर और एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। थोड़ा और डिले करके जाएँगे ताकि ये जो मेरे पर्सन हैं उनको सरप्राइज़ मिले। मतलब आपके पर्सन आपको ऐसे ही हैपीली सरप्राइज़ करने पर बिलीव करते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको ये जब भी खुश देखते हैं, आपको हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ देखते हैं, तो दे रियली लाइक फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। इनको भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर ये पर्सन आपके सोलमेट्स हैं, तो अब तो ये इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आप दोनों के बीच में इवन छेड़खानी में भी चलती है एंड एज़ वेल एज़ एक तरह का प्यार भी इसी तरह से चलता होगा। आप दोनों ही इस तरह के बिहेवियर्स में रहते होंगे कि आप भी इन्हें सताते हो। अपना एक्शन आप भी डिले करके इन्हें सताते होंगे, तो ये शायद आपका उस टाइम का या फिर किसी टाइम का बदला ले रहे होंगे कि ये भी थोड़ा-सा अभी लेट में आएँगे आपकी तरफ, तो काइंड ऑफ अ थिंग ये एनर्जीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन। तो हो सकता है आपने भी बहुत सारी नेगेटिविटी को वर्ड ऑफ किया है। मतलब ये आपका एक कंटिन्यूअस एफर्ट रहा होगा कि आपने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर से आप गिव अप नहीं कर सकते। रादर आप एक ऑप्टिमिज़्म फ़ॉलो करोगे, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिले हो रही हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं भी प्रोसीड हो रही हैं, तो आपने एक फ़ैसला ये किया होगा कि इस वेटिंग पीरियड को या वेटिंग टाइम को आप थोड़ा-सा एक्साइटिंग बना लोगे और आप इवन अपने आप पर भी वर्क कर रहे होंगे एंड एज़ वेल एज़ अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट रखने की कोशिश कर रहे हो। अपने हॉबीज़ एंड पैशन्स पर भी आप वर्क कर रहे होंगे साथ-साथ एंड प्लस एक तरह की जो इनर नोइंग है, उस इनर नोइंग की एक इन्फेक्शियस एनर्जी आपके साथ इस तरह से काम कर रही होगी कि आपको आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो लूज़ आउट होने नहीं देती। आपको हर बार एक ऐसी फीलिंग या फिर यूनिवर्स की कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ या साइन्स आपको नज़र आते हैं कि आप वापस से उसी तरह की एक पॉजिटिव शिफ्ट में एंटर करने लगते हो। जब कभी भी आपने यहाँ से वॉक अवे करने की कोशिश की है, आप वॉक अवे कर नहीं पाते होंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि यूनिवर्स या फिर आपके आर्कएंजल्स हर वक़्त आपको एक तरह के पॉजिटिव शिफ्ट्स की तरफ ही पुश कर रहे होते हैं कि यहाँ पर आपका एक जो मेन पर्पस है वो लाई करता है, यहाँ पर सच में कोई कंप्लीशन है, यहाँ से आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने मूव ऑन करने की कोशिश की हो या वॉक अवे करने की कोशिश की हो, किसी और को अपनी लाइफ में चूज़ करने की कोशिश की हो, तो वो हो नहीं पाता है। आप वापस से हमेशा इसी पर्सन की तरफ लौटाए जाते हो और ये एक यूनिवर्स की साइन या फिर एक सिंक्रोनिसिटी के तहत ही हुआ है। जब कभी भी आप रूठ कर जाते हो, तो कुछ ऐसी बात है जो आपको वापस से खींच लाती है या फिर आपको ये भरोसा है कि यहाँ पर ऐसे तो सब कुछ एंड नहीं हो सकता क्योंकि ज़रूर यहाँ पर कुछ मतलब ज़रूर है, कोई मकसद ज़रूर है। ये जो कनेक्शन है, इसका जो मीनिंग है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉज़िटिव है। जो जब कभी भी हम एक नेगेटिव एनर्जीज़ में चैनल होते हैं ना, तो इस कनेक्शन की वो एक पॉज़िटिव एक ब्लिस होगी, जो वापस से आपको कम बैक करवाती है। आपके और इनके बीच में कुछ यादें ऐसी होंगी, कुछ बिताया गया वक़्त ऐसा होगा कि आप हमेशा इनकी तरफ कम बैक करते हो।
या फिर आपके पर्सन ही आपको मना लेते होंगे। आपको भी ये नज़र आता होगा कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट गिविंग अप ऑन यू। अगर ये गिव अप करते तो शायद आप भी कर देते, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, सोलमेट्स का हो सकता है, बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि हर बार आपके पर्सन या तो आपको खींच लेते हैं या फिर आप अपने पर्सन को खींच लेते हो। कोई किसी को यहाँ पर जाने नहीं देता, और यही वजह है कि ये कनेक्शन इसी तरह से ब्यूटीफुली प्रोसीड होता रहता है। जब कभी भी आपने जाने की कोशिश की, आप जा नहीं पाते होंगे, तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस। इवेंचुअली आपके पर्सन का अगर कोई नेक्स्ट एक्शन आने वाला है, तो वो कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कॉइन्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, ये थोड़ा-सा आपको छेड़ेंगे और बाद में इवेंचुअली ये आकर आपसे सॉरी भी कहेंगे, क्योंकि इन्हें आपको छेड़ने में शायद मज़ा आता होगा। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, तो ज़रूर इनके अंदर ये भी साइड देखने को मिला है कि ये अपने जो डिवाइन फेमिनिन है, उन्हें एक तरह की सस्पिशियस एनर्जीज़ में पुश कर देते हैं, ताकि आप एक यू नो एक सस्पेंस में रहे कि पता नहीं वेयर दैट पर्सन इज़, और ये छिप जाते होंगे और आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे। एट टाइम्स ये इतना कोल्ड बिहेवियर्स आपके सामने दिखाते होंगे कि आप खुद परेशान हो जाते हो कि वेदर दिस पर्सन इज़ स्टिल इंटरेस्टेड इन मी और नॉट। बल्कि एक्चुअल में इनका वो फ़ियर है। ये हमेशा एक फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट में रहते हैं। लेकिन ये आप पर वो सारी जो फ़ियर है या फिर एनर्जी है, वो आप पर इम्पोज़ कर देते होंगे, आप पर प्रोजेक्ट कर देते होंगे। ऐसे आपको फ़ील करवाते होंगे कि ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, या फिर ये बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर्स में आ जाते हैं। आपके किसी भी मैसेजेस का रिप्लाई ना देना, या फिर ऐसे बिहेव करना कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको इग्नोर करना स्ट्रेटली। अगर ऐसा आपके पर्सन का बिहेवियर है, तो ये एक डेविलिश पैटर्न है इनका, इनकी ज़िद है। मेल ईगो भी मैं कह सकती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक मेल ईगो से गुज़र रहे हैं, तो येस, दे कैन डू लाइक दिस। और रीज़न यही होगा कि इनकी लाइफ़ में अभी हो सकता है, या तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही होंगी, फैमिली लाइफ़ पर, इवन करियर फ्रंट पर, और इवन आपके भी साथ इनकी जो अलाइनमेंट है वो अगर नहीं बैठ पा रही थी, तो बहुत कुछ जब इनकी लाइफ में चल रहा होता है, तो ये पहले वहाँ पर एक बैलेंस अचीव करना ही चाहेंगे। लेकिन जब इन्होंने आपकी तरफ से वो एक्शन देख लिया, तो अभी थोड़ा-सा एक वो प्राइड में आ गए कि यार चलो, स्टिल दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन मी। थोड़ा-सा यहाँ पर और थोड़ी-सी छेड़खानी की जाए और थोड़ा डिले करके देखते हैं, तो काइंड ऑफ अ थिंग। आपके पर्सन आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा छेड़ कर आएँगे। But eventually they are going to tell you कि how they are feeling about you. Even if this person is your soulmates, तो ये शायद आपको एक ब्यूटीफुल अंदाज में अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। पोएट्री के फॉर्म में हो सकता है, सॉन्ग लिरिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जहाँ पर ये आपको ये बताएँगे कि मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए टाइम निकाला। मैंने वहाँ से कुछ टाइम चुरा कर आपकी तरफ एक एक्शन रखना ज़रूरी समझा, क्योंकि आप भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो, जो जहाँ पर मेरी लाइफ के गोल्स हैं, और उससे कई-कई ज़्यादा यू आर माय अल्टीमेट डिज़ायर। यू नो, इनकी लाइफ का जो भी गोल है, उससे कई-कई ज़्यादा ये आपको एडोर करते हैं, आपको अपना मेन गोल मानते हैं, मेन डिज़ायर मानते हैं। इनफैक्ट अल्टीमेट डिज़ायर ये आपको कंसिडर करते हैं। तो ये आपसे यही कहेंगे, इसी तरह का कम्युनिकेशन रखेंगे कि आपको बता देंगे कि मैंने वक़्त चुरा कर आपसे बात करने के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाला है, और मुझे आपकी याद आती है, या फिर मैं भी एक पेन सेंस कर रहा था, तो मैंने एक एस्केप लिया हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए एक डेट प्लान भी हो सकती है कि ये अपने यूजुअल रूटीन से कुछ टाइम ऑफ लेकर आपके साथ एक डेट प्लान कर सकते हैं, गोइंग आउट, या फिर इवन कुछ टाइम ये आपको टोटली डेडिकेट करना चाहते हैं, फुल्ली आपकी तरफ ये लाइक डेडिकेट करना चाहेंगे, जहाँ पर आपके और इनके बीच में एक ब्यूटीफुल फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रही हो, बहुत ही एक यू नो ड्रीमी और इमेजिनरी टाइम आप गुजार सकते हो एक दूसरे के साथ।
तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही हैं गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग जरूर लेते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।